आज से जो है रोहिणी नक्षत्र शुरू हो रहा है और किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नक्षत्र है, क्योंकि ज़्यादातर किसान रोहिणी नक्षत्र में ही अपने धान की खेती के लिए बीज डालते हैं और फिर बीज डालने के बाद वो खेती की शुरुआत करते हैं। तो बहुत सारे लोग होते हैं किसान जो पिछड़ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो एक्टिव किसान है वो रोहिणी नक्षत्र में ही अपना बीज डालते हैं। तो किसानों से जुड़े कई मसले हैं, कई सवाल हैं, जिसको समझने के लिए हम आज पहुँचे हैं कृषि विज्ञान केंद्र पर, और जहाँ पर यहाँ हमारी मुलाकात हुई डॉक्टर मंधाता सिंह से। डॉक्टर मंधाता सिंह को भी तुरंत कुछ दिन पहले ही युवा वैज्ञानिक सम्मान से सम्मानित भी किया गया है, और किसानी पे और खेती पे इनकी बहुत सारे अनुभव हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं, क्योंकि लगातार कृषि विज्ञान केंद्र में बीज को लेकर के, फसल को लेकर के परीक्षण चलते रहते हैं और मंधाता जी के देखरेख में लगातार काम होते रहता है। तो आज आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जो किसानों की समस्या है उससे कैसे निजात पाया जाए और खेती को बेहतर से बेहतर कैसे बनाया जाए। सबसे पहले शुक्रिया सर आपको समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, रोहिणी नक्षत्र जैसे ही शुरू होता है, खास करके इस समय जो लोग जैसे ही शुरू होता है तो ज़्यादातर किसान जो है वो परेशान होने लगते हैं बीज डालने के लिए और बीज डालने लगते हैं। सर, ये रोहिणी नक्षत्र क्यों इंपॉर्टेंट होता है किसानों के लिए, खास करके अगर धान की खेती करना हो? देखिए, हमारे कृषि की शुरुआत जो होती है वो खरीफ मौसम में होती है, और खरीफ मौसम का कि बरसात वाला जो होता है मौसम होता है, और रोहिणी नक्षत्र जो 24 या 25 मई को, हर वर्ष लगभग 25 मई को शुरू हो जाती है। तो रोहिणी नक्षत्र ऐसा नक्षत्र माना जाता है कि इसमें किसान अगर बीज डालते हैं, धान का बिचड़ा डालते हैं, तो वो बिचड़ा समय से तैयार हो जाता है। जैसा हम लोग जानते हैं कि मानसून हमारा केरल में 1 जून तक पहुंचता है, और हमारे नॉर्थ इंडिया में, ठीक ना, उत्तरी भारत में आते आते वो 15 जून तक पहुंच जाता है। तो मानसून आ गया, उस समय किसान को है कि पानी जो हमारा बरसात वाला पानी उपलब्ध हो जाता है, उससे हम खेत की तैयारी करें और हमारा बिचड़ा भी तैयार रहे, तो हम खेत में समय से रोपाई कर दें। इसलिए रोहिणी नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस समय है देखा गया है, प्रयोग किया है कि रोहिणी नक्षत्र में जो भी धान का बीज डाला जाता है वो बिचड़े काफ़ी स्वस्थ होते हैं और किसी भी तरह का उसमें रोग और व्याधियाँ, बीमारियाँ भी नहीं आती है। कुल मिला के किसानों को रोहिणी नक्षत्र में ही बीज डाल देना। जी, रोहिणी नक्षत्र बहुत ही शुभ माना जाता है, और इसमें बीज किसान भाई, हम लोग कहेंगे कि किसान भाई जितना धान का बीज डालना है, लंबी अवधि का और मध्यम अवधि का, उसका रोहिणी नक्षत्र में डालें, और कम अवधि की अगर प्रजातियाँ होती हैं तो उसका बीज आपको बाद में डाल सकते हैं। अगर किसान बीज डालता है, धान का बीज डालता है, तो उसको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, किस तरह से खेत तैयार करनी? देखिए किसान भाई, जब भी बीज डालने जाए तो बीज सबसे महत्वपूर्ण होता है, उसी के ऊपर ही पूरी खेती आपकी निर्भर करती है। तो बीज आप गुणवत्ता युक्त बीज देख लीजिए, प्रमाणित बीज आपको लेना चाहिए। और बीज आप जैसे किसान भाई जानते भी हैं कि बीज लेने जाते हैं तो बीज की कुछ न कुछ आपकी वो पहचान होती है, उसके रंग और रूप, उसका आकार उससे मेल जोल खाना चाहिए। और बीज आप हमेशा गुणवत्ता युक्त और प्रमाणित बीज ही लेना चाहिए। और बीज जब आपको लगाने जाते हैं उसके पूर्व है कि बीज का उपचार आपको ज़रूरी है, जिससे क्या होता है कि बहुत सारे रोग होते हैं जो मिट्टी जनित होते हैं, और बीज दूसरी जगह से आता है तो बीज में भी कुछ रोग व्याधियाँ आती हैं, तो उनसे उनको मुक्त हो जाता है बीज उपचार करने से। सर, फिलहाल हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र में, और हमने देखा कि यहाँ पे जो धान के बीज वो तैयार किए जा रहे थे, प्रोसेसिंग किए जा रहे थे, उसमें क्या काम होता है सर? अब जो यूनिट लगा उसमें देखिए, भारत सरकार के द्वारा हम लोगों को एक बीज प्रसंस्करण इकाई दिया गया है, जो हमारा बीज क्षेत्र पे उत्पादित किया जाता है। तो वो बीज तो उत्पादित होता है, लेकिन वो सीधे किसान को आप नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें कुछ छोटा बीज हो जाता है, कुछ खराब बीज हो जाता है, कुछ कटे फटे भी हो जाते हैं, कुछ उसमें कंकड़ मिट्टी भी आ जाता है। तो उसकी प्रोसेसिंग की एक प्रक्रिया होती है, प्रसंस्करण करते हैं, तो उसमें डाल करके हम लोग प्रोसेसिंग कर देते हैं। तो उसमें जो बीज आता है एकदम शुद्ध बीज, साफ बीज एकदम निकल कर, उसमें किसी तरह का हल्का बीज या पहिया बीज भी नहीं रहता है। तो प्रोसेसिंग करने के बाद हम लोग किसान को बीज देते हैं। जैसा कि हमारे पास बक्सर ज़िले में देखिए तो ज़्यादातर नाटी मंसूरी, जिसको MTU 7029 बोलते हैं, उसकी मांग ज़्यादा रहती है। BFT 5204 की मांग रहती है। इन दोनों का हमारे पास बीज है। इसके बाद एक महीन धान आता है जिसको राजेंद्र श्वेता बोलते हैं, उसका भी बीज हमारे पास है। और कुछ किसान जैसे सूखा वाला क्षेत्र हो जाता है, जहाँ पानी की उपलब्धता कम है, नहर की उपलब्धता कम है, उसके लिए हमारे पास है स्वर्ण शक्ति धान हमारे पास उपलब्ध है। कम पानी वाला धान है जो है CO 51 धान हमारे पास है। स्वर्ण समृद्धि धान उपलब्ध है। तो इनके हमारे यहाँ किसानों की काफ़ी भीड़ भी रहती है। जब बीज बिक्री शुरू हो जाता है तो किसान भाई आते हैं और सबसे पहले कृषि विज्ञान केंद्र से वो बीज वो लेने का प्रयास करते हैं, और यहाँ से जब बीज उनको नहीं मिलता है, अगर ख़त्म हो जाता है, तब दूसरी जगह वो जाते हैं। लेकिन पहले वो पहला चुनाव उनका कृषि विज्ञान केंद्र ही रहता है। सर, जो किसान है, एक साधारण किसान है, उसको कुछ आइडिया नहीं कहाँ से लेना है, क्या है, कृषि विज्ञान केंद्र से अगर वो बीज लेना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, कैसे कोई किसान यहाँ से बीज ले सकता है? देखिए, हमारे यहाँ है कि किसान भाई अगर समय से पहले आओ, पहले पाओ के आधार पे ही बीज मिलता है। किसान भाई को है तो उसका एक बहुत ही कम हम लोग सस्ता रेट रहते हैं। 35 रुपये से लेकर के 40 रुपये के अंतर्गत सारी प्रजातियों का बीज उपलब्ध रहता है। तो कुछ नहीं करना है, किसान भाई आप आ जाइए
और कोई पहचान पत्र है तो लेते आइए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। और आपको जो भी उसका जितना बीज आपको चाहिए उसका एक दर होती है, उसका रसीद आप कटा लीजिए और आप बीज आप लेकर जा सकते हैं। जी जी सर, बीज डालने के बाद जब उसका जो बिचड़ा तैयार हो जाता है तो फिर उसको दोबारा जो रोपाई करना होता है उस समय उस खेत को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाना चाहिए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो होता है कि बिचड़ा आप डालते हैं जिस खेत में, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि आप जब बीज डालते हैं और शुरू में ही जितना अच्छा बिचड़े का पोषण होगा वही पौधा आपको तैयार होकर के मुख्य खेत में जाता है। तो सबसे पहले जो बिचड़ा वाला खेत है वो उसको तैयार करना जरूरी होता है। तो उसके लिए है कि अगर आपके पास गोबर की खाद हो या कंपोस्ट खाद हो तो उसको अपने खेत में आपको कुछ न कुछ मात्रा में डाल देनी चाहिए। और उसमें DAP डालना चाहिए, यूरिया कुछ मात्रा में डाल देना चाहिए। इसके साथ ही सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, जैसे जिंक होता है, बोरान होता है, इसका भी अगर एक बार हम लोग उसमें प्रयोग कर देते हैं तो पौधा क्या हो जाएगा, आपका खूब स्वस्थ हो जाएगा और जड़ का भी विकास हो जाएगा और उसके ऊपर भाग पत्तियों का भी विकास हो जाएगा। तो बिचड़ा जब उखाड़ करके आप दूसरे खेत में ले जाएंगे तो स्वस्थ बिचड़ा रहेगा, आपका जल्दी पकड़ लेगा और मूल खेत में भी अच्छे से उसकी तैयारी हो जाएगी, पैदावार हो जाएगी। और उस समय देखा जाता है कि जो हम लोग खेत तैयारी करते हैं जिसमें हमको मुख्य रूप से धान की रोपनी करती होती है तो उसमें कुछ घास पात भी रहते हैं। तो घास पात है तो उसको जुताई कर देंगे तो घास आपकी सूख जाएगी और पानी लगा करके खूब बढ़िया से कादो कर दीजिए तो जिससे पानी आपका ठहराव हो जाएगा। और खाद डाल दीजिए, खाद डालने के बाद आप फिर रोपाई कर देते हैं। रोपाई करने के बाद आपको ध्यान देना है कि 3 दिन के अंदर, 3 दिन से लेकर के 5 दिन के अंदर खरपतवारनाशी का जरूर प्रयोग कर देना चाहिए। क्योंकि बाद में फिर होता है कि खरपतवार उगना शुरू हो जाते हैं तो खेत में ज़्यादा नुकसान करेंगे। तो खरपतवारनाशी आते हैं जिसको प्री इमरजेंस बोला जाता है कि खरपतवार उगने के पहले डाला जाए, उसको ज़रूर आपको डाल देना चाहिए। सर, इतना कुछ सुविधा आप लोग मुहैया करा रहे हैं, इस तरीके से तकनीक बता रहे हैं, इतना कुछ होने के बावजूद भी ऐसा क्यों होता है कि ज़्यादातर किसान जो है खेती को धीरे धीरे क्विट कर रहे हैं, खेती को छोड़ रहे हैं और खेती को घाटे का सौदा बताते हैं लोग? ये कुछ किसान भाइयों को है कि कुछ तकनीकी जानकारियाँ उन तक पूरी मात्रा में नहीं पहुंच पा रहे हैं। अभी बहुत सारे किसान भाई हैं कि जो तकनीकी रूप से पूरी तरह से समृद्ध नहीं हो पाए हैं। और कुछ मशीनीकरण का भी है कि सरकार बढ़ावा दे रही है, लेकिन बहुत सारे किसान हैं मशीनों का भी सही ढंग से संचालन नहीं कर पाते हैं जिससे उनको दिक्कत होती है। और लास्ट में सबसे ज़्यादा होता है कि भाई हमने जो उत्पाद किया उसके बाज़ार में हमको सही मूल्य मिलना चाहिए। तो सही मूल्य का भी कहीं न कहीं किसान अनुभव करता है कि हमको जितना मूल्य मिलना चाहिए उचित मूल्य वो नहीं मिल पाता है। इसलिए किसान सोचता है कि हमारा एक घाटे का सौदा है। लेकिन अब ऐसी तकनीकियाँ आ गई हैं कि अगर उन तकनीकियों का प्रयोग किया जाए तो उत्पादन भी बढ़ेगा और हम लोगों को बस एक ही फसल के ऊपर न रह करके फसल विविधीकरण की तरफ भी जाना है कि कई तरह की ऐसे फसलों लगाएं, बागवानी की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दें कि जिससे बाज़ार में ले जाने पर उनको अच्छा उत्पादन का मूल्य मिल सके। सर, किसानों को उचित गाइडलाइन देने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए, सलाह मशवरा के लिए आप लोग कुछ तरीका अपनाते हैं, कुछ करते हैं? देखिए, किसानों के लिए हम लोगों का है कि जो किसान हमारे यहाँ आते हैं उनको समूह बनाए हुए हैं हम लोगों का, व्हाट्सएप के माध्यम से वो भी संदेश देते रहते हैं। हम लोग ऑनलाइन मीटिंग भी करते, अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने मधुमक्खी दिवस के रूप में मीटिंग किया। तो और कल सोमवार को फिर हम लोग किसान को वर्चुअल मोड में, अभी जैसे कोरोना की वजह से हम लोग नहीं जा पा रहे हैं तो वर्चुअल मोड में भी किसान को जोड़ करके धान से संबंधित हम लोग प्रशिक्षण देंगे। और जो भी हमारी तकनीकी जान मैसेज के माध्यम से या किसान हमारे यहाँ जो टेलीफोन करते हैं, मोबाइल नंबर हमारे सब लोगों का किसानों के पास रहता है तो फ़ोन करते हैं, तो जो भी जानकारी उनको चाहिए होती है हम लोग देने का प्रयास करते हैं। शुक्रिया। ये हैं डॉक्टर मंधाता सिंह जो कृषि विज्ञान केंद्र में भी फिलहाल कार्यरत है। यहाँ पे किसानों को गाइड करते हैं, किसानों को तकनीक के बारे में बताते हैं और ख़ुद ये लोग बीज उत्पाद करते हैं और फिर वही बीज जो है किसानों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। सरकार के अपने मैकेनिज़्म है, सरकार अपने तरीके से काम करती है, लेकिन जो देश के वैज्ञानिक है, खेती किसानी से जुड़े हैं, उनकी कोशिश है कि किसानों को बेहतर से बेहतर बनाया जाए। इसीलिए समय समय पर उन्हें उचित मार्गदर्शन दिया जाता है। फिलहाल आपको टेलीफोन पर भी इस तरह के मार्गदर्शन दिए जाते रहे हैं। और चूँकि रोहिणी नक्षत्र शुरुआत हो चुकी है तो यहाँ बीज मिल रहा है। डॉक्टर साहब का आह्वान है कि जो भी किसान हैं अगर समय पर आ जाते हैं उन्हें बीज देने की पूरी कोशिश की जाएगी। कौन कौन से बीज है ये वीडियो में उन्होंने बताया है, आप ध्यान से सुन सकते हैं और ज़रूरत पड़े तो यहाँ पे आ सकते हैं। शुक्रिया।